ओम शांति। आज सुनते हैं 18 जनवरी 2004 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है वर्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं, इस स्मृति को इमर्ज रख सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा, अरे तुम ऑर्डर करते हो तो बाबा जब हाजिर नाजिर हो सकता है, शक्तियों की क्या बात। शक्ति नहीं हाजिर हो सकती है, लेकिन तुम विधि पूर्वक ऑर्डर नहीं चलाते हो। मालिक बन के अथॉरिटीपन के नशे से ऑर्डर चलाओ, फिर देखो कैसे हाजिर होती है। तो आज की मुरली से 4 क्वेश्चन है। नंबर 1, दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने कौन सा वरदान दिया। नंबर 2, जिस शक्ति का आवाहन करे वह हाजिर हो जाए, उसकी विधि क्या है। नंबर 3, कौन सी लीकेज बंद करनी है जो समर्थ स्थिति बनने नहीं देती। लास्ट, ब्रह्मा बाप ने सब चेकिंग के लिए क्या किया जो बच्चों को फॉलो करना है। तो सुनते हैं 18 जनवरी 4 की मुरली। वर्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं, इस स्मृति से इमर्ज रख सर्व शक्तियों को आर्डर से चलाओ। आज चारों ओर स्नेह के लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। अमृत वेले से लेकर पालना वाले रतन और साथ में अलौकिक पालना वाले रतन दोनों के दिल के यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। सभी के दिल में बाप दादा के स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है और बाप के दिल में सर्व बच्चों के स्नेह भरी दिल समाई हुई है। सभी के दिल में एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है। कौन सा? मेरा बाबा। और बाप के दिल में यही गीत बज रहा है, मेरे मीठे मीठे बच्चे। यह ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआएं पदम गुणा दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, अभी भी इस देश या विदेश में बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन हैं। यह स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। आज का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों को की ताजपोशी का दिन है। ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया। स्वयं अननोन बने और बच्चों को साकार स्वरूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया। स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया। वाह! स्वयं करावनहार बन करणहार बच्चों को बनाया। वाह! इसलिए इस दिवस को स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस कहते हैं। सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थियां बच्चों को वरदान में प्राप्त हैं। बाप दादा सभी बच्चों मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। यह सर्व शक्तियां बाप द्वारा हर एक स्वयं को वरदान में मिली हुई है, हर एक बच्चे को वरदान में मिली हुई है। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया, सर्वशक्तिवान भव। ये पहला वरदान दिव्य जन्म मिलते ही बाबा से मिला, सर्वशक्तिवान भव। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप में कार्य में लगाओ। हर एक बच्चे को मिली है, लेकिन कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाते हैं। बाबा ने कहा शक्ति तो हर एक बच्चे को मिली, कार्य में लगाने में नंबरवार। हर शक्ति को वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो शक्ति हाजिर होनी ही है। वरदान के प्राप्ति के मालिकपन के स्मृति स्वरूप में हो, आप ऑर्डर करो और
शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए, ये हो नहीं सकता। लो, वरदान मिल गया। लेकिन मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति की सीट पर सेट हो, बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर नहीं माना जाता। जब बच्चे क्या करते, कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करते हैं ना, तो आप हाजिर हो जाते हो। हजूर हाजिर हो जाता है। जब हजूर हाजिर हो सकता है तो शक्ति क्यों नहीं हाजिर होगी? ये जवाब है। सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन की अथॉरिटी से ऑर्डर करो। यह सर्व शक्तियां संगम युग की विशेष परमात्म प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? बच्चों के लिए प्रॉपर्टी होती है ना। तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो। मेहनत क्यों करो? ऑर्डर करो। मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते वर्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो, यह स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे। अपने आप को चेक करो। वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूं, यह स्मृति स्वतः ही रहती है या कभी कभी रहती है? बाबा चेकिंग के काम दे रहे। आजकल के समय में तो अधिकार लेने के ही झगड़े, और आप सबको परमात्म अधिकार, परमात्म अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। तो अपने अधिकार की समर्थी में रहो। स्वयं भी समर्थ रहो और सर्व आत्माओं को भी समर्थी दिलाओ। सर्व आत्माएं इस समय समर्थी अर्थात शक्तियों की भिखारी हैं। आपके जड़ चित्रों के आगे मांगते रहते हैं। तो बाप कहते हैं, हे समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। इसके लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन हर बच्चे को रखना आवश्यक है, जो बाप दादा ने इशारा भी दिया। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज हो व लीक हो जाए तो लाइट ठीक नहीं हो सकती। तो यह व्यर्थ की लीकेज समर्थ की स्थिति की सदा काल की स्मृति बनाने नहीं देती। इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो। बचत की स्कीम बनाओ, परसेंटेज निकालो, सारा दिन में वेस्ट कितना हुआ और बेस्ट कितना हुआ। अगर मानो 40% वेस्ट है, 20% बेस्ट है, तो उसको बचाओ। ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा ही तो वेस्ट गया, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है। लेकिन ये वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है। ये टेंशन रखना है, धोखा तो नहीं खा गए। नंबरवार बना देगी, नंबर 1 नहीं बनने देगी। जैसे ब्रह्मा बाप ने, अब सुनो, जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई। किसकी दरबार? बच्चों की नहीं, अपनी ही कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई। ऑर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री, ये तुम्हारी चलन ठीक नहीं है, ऑर्डर में चलो। संस्कार, तुम ऑर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ, कारण बताओ, निवारण करो। हर रोज ऑफिशियल दरबार लगाए। ऐसे रोज अपनी स्वराज दरबार लगाओ। कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रूरवान करते हैं, पर्सनल रूरवान करते हैं। बताएं? जी बाबा, क्यों ना बताओ, मालिक हो। कहते हैं हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ बाबा, हम क्या बनेंगे। जैसे आदि रत्नों को याद होगा कि जगदम्बा माँ से सभी बच्चे अपना चित्र मांगते थे। मम्मा आप हमको चित्र दे सकती हो, हम कैसे चित्र दो, हम कैसे। तो बाप दादा से भी रूरवान करते, अपना चित्र मांगते हैं। आप सबकी भी दिल तो होती होगी ना, हमको भी चित्र मिल जाए तो अच्छा है।
लेकिन बाप दादा कहते बाप दादा ने हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया है। और वह दर्पण कौन सा है? वर्तमान समय आप स्वराज्य अधिकारी हो ना, तो स्वराज्य अधिकारी हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, कोई कोई नहीं उठा रहे, थोड़ा थोड़ा है क्या? अच्छा, सभी स्वराज्य अधिकारी हो, मुबारक हो। तो स्वराज्य अधिकारी का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। यह है दर्पण। यह दर्पण सबको मिला हुआ है ना? क्लियर है ना? कोई ऐसे काले दाग तो नहीं लगे हुए ना? अच्छा, काले दाग तो नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी जैसे गर्म पानी होता है ना, वह कहीं कोहरे के मुआफिक आईने पर आ जाता है, तो जैसे फागी हो जाती है ना, तो आईने पर ऐसा हो जाता है, आईना क्लियर नहीं दिखता है। नहाने के समय तो सबको अनुभव होगा ना। तो ऐसा अगर कोई एक भी कर्मेंद्रिय अब तक भी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है, तो कंट्रोल में लेकिन कभी कभी नहीं भी है, अगर मानो कोई भी कर्मेंद्रिय, चाहे आंख, चाहे मुख, चाहे कान, चाहे पांव भी कभी कभी बुरे संग के तरफ चला जाता है ना, तो पांव भी कंट्रोल में नहीं हुआ, संगठन में बैठ जाएंगे, रामायण भागवत की उल्टी कथाएं सुनेंगे, सुल्टी नहीं, तो कोई भी कर्मेंद्रीय संकल्प समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है, तो इससे ही चेक करो। जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, तो विश्व के राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे? यह है चेकिंग। स्वराज्य में कंट्रोल नहीं है, तो विश्व के राज्य में क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा हाँ, तो विश्व के कंट्रोल में नहीं है, तो विश्व के राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे? तो राजा कैसे बनेंगे? वहां तो सब एक्यूरेट है। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में है। तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है, तो पुरुषार्थ कम, तो प्रारब्ध क्या होगी? हिसाब करने में तो होशियार हो ना। तो इस आईने में अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो। राजा की आती है या रॉयल फैमिली की आती है या रॉयल प्रजा की आती है, साधारण प्रजा की आती, कौन सी शक्ल आती है? तो मिला चित्र। इस चित्र को चेक करना, हर रोज चेक करना, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति है। अगर आप सोचो कि अंत के समय बेहद का वैराग तो आ ही जाएगा, लेकिन अंत समय आएगा तो बहुत काल हुआ या थोड़ा काल हुआ, बहुत काल तो नहीं कहेंगे ना। तो 21 जन्म पूरा ही राज्य अधिकारी बने, तख्त पर भले नहीं बैठे, लेकिन राज्य अधिकारी हो, यह बहुत काल का पुरुषार्थ, बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है। अच्छा, चारों ओर के समर्थ बच्चों को, चारों ओर स्वराज्य अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, चारों ओर मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के सीट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।